हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं मोहनलाल एमएल मैथ क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कल अपन ने चैप्टर नंबर 3.2 के दो क्वेश्चन अपन ने किए थे और एग्जांपल्स करने के लिए मैंने आपको कहा था और आप सिस्टमेटिक पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ाई करने का अवसर आ गया है। बाद में कोरोना जो कोविड-19 वायरस अपने देश में चल रहा है, उसकी सिचुएशन का कोई पता नहीं है। आगे लॉकडाउन बढ़ता जाए, हो सकता है स्कूलें खुलने में देरी हो जाए। बाद में स्कूलों में टीचर्स कोर्स करवाएंगे, कोर्स करवाने के बाद में रिवीजन वगैरह करवाना, प्री बोर्ड लेना, काफी टाइम बिल्कुल कम रहता है। इसलिए कई विद्यार्थी जो है 2 4 5 प्रश्नावली 10 प्रश्नावली जितने कवर कर लेते हैं वो उनके लिए प्लस रहेगी, क्योंकि बाद में जब स्कूल्स में उनको पढ़ाया जाएगा तो वो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा और काफी विद्यार्थी बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जैसा मैंने इनमें पढ़ा रहा हूँ, अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ते गए तो बिल्कुल आपके टीचर्स की कोई कमी नहीं खिलेगी कि मेरे टीचर्स जो है, स्कूल के टीचर्स जो है वो अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल आप एनालिसिस करके आप देखिएगा, मेरे को आप कमेंट कीजिएगा। सबसे बेहतर आपके जो स्कूल में जिस आपको टीचिंग लाइन जो टीचर प्रोवाइड हो रहे हैं, मैं भी उनके समकक्ष से अपने आप को मानता हूं। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं और सुधार करूंगा। और अगर जो नए विद्यार्थी आज है जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने एमएल मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मैं सिस्टमेटिक क्वेश्चन वाइज चैप्टर वाइज सिस्टमेटिक वीडियो जब भी अपलोड करूं, जब भी नया वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन को प्राप्त हो और जो है इसे एमएल मैथ क्लासेज का जो वीडियो है उनका फायदा काफी बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ले सके। मैं आज चैप्टर 3.2 जो प्रश्नावली अपन चल रही थी, उस प्रश्नावली का नाम बहुपद के चैप्टर 3.2 में दो क्वेश्चन अपन ने किए। पहले क्वेश्चन में भाग देना, शेषफल ज्ञात करना। दूसरे क्वेश्चन में जो है अपन ने ये पता किया कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है क्या। तो बिल्कुल इजी है कि गुणनखंड भागफल करने पर अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो गुणनखंड है, नहीं प्राप्त होता है 0 शून्य प्राप्त नहीं होता तो गुणनखंड नहीं है। आज अपन भाग करेंगे निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्य ज्ञात कीजिए, दिए गए हैं उनके सभी शून्य ज्ञात कीजिए। देखो सभी शून्य, कितने शून्य होंगे? 2 शून्य का अपन को दिए हुए हैं, कितने शून्य को रह गए। मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में, अगर आपको ये बात ध्यान में नहीं है तो लास्ट का जो वीडियो 3.1 का है वहां जाकर आप देखिएगा, मैंने बताया था कि अगर द्विघात बहुपद है तो शून्याङ्कों की संख्या 2 होगी, अगर रैखिक बहुपद है तो शून्याङ्कों की संख्या 1 होगी, और अगर त्रिघात बहुपद है तो शून्याङ्कों की संख्या 3 होगी। बल्कि ये जो बहुपद दिया हुआ है उसमें अधिकतम ज्यादा से ज्यादा घात कौन सी कितनी है? 4। तो इसमें शून्याङ्कों की संख्या 4 होगी, जिसमें से 2 शून्याङ्क आपको दिए हुए हैं, एक है √2 और -√2। कोई भी स्टेप आप अगर नोट करने के लिए, आप अगर साथ के साथ वीडियो में साथ के साथ नोट नहीं कर सकते तो आप तुरंत इस वीडियो का जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन को आप पेयर कॉपी में कर सकते हो। अगर आपके पास सिस्टमेटिक कॉपी है, आप वीडियो देख लोगे, काफी दिनों के बाद में दूसरा चैप्टर पढ़ाने लग जाऊंगा, ये वीडियो भूल जाओगे आप। इसलिए आप सिस्टमेटिक अगर होमवर्क कर रहे हो, क्वेश्चन वगैरह पेयर कॉपी में उतार रहे हो, तो जब भी एग्जाम टाइम में आप प्रैक्टिस करते जाओगे, रफ नोटबुक वगैरह एक आपको सुरक्षित नहीं मिलेगी। आपको जो फेयर नोटबुक होगी वही आपके हाथ में होगी। एग्जाम से पहले आप प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करके, जैसे एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन देखते जाओगे, पूरा करंट में आपको जो है पूरा बायोडाटा आपके आ जाएगा और पेयर कॉपी आपके लिए मेल का पत्थर साबित होगी। इसलिए विद्यार्थियों अब अपना आगे बढ़ते हैं कि इसमें घात 4 है तो 2 शून्याङ्क और निकालने, बल्कि शून्याङ्क कितने लिए हुए हैं? 2। मैंने आपको बताया था कि बहुपद में जो चर होता है, जैसे इसमें x आ रहा है, तो x के जो मान होते हैं वही शून्याङ्क कहलाते हैं। इसीलिए ये जो शून्याङ्क दिए हुए हैं √2 और -√2, तो आप ध्यान दीजिएगा ये किसके मान है? ये x के मान है। तो x के 2 मान अपने पास है, 2 मान x के और निकालने पर को, क्योंकि शून्याङ्क कितने होंगे इसके? 4। देखो ये दो मान x के दिए हुए हैं, ये 2 शून्याङ्क है, तो इसका मतलब ये है, अपन हल करेंगे इसको हल करेंगे तो देखो 2x की घात 4 -3x की घात 3 -3x² प्लस के 6x - 2 के 2 शून्याङ्क है √2, -√2, यानी ये किसके मान है? ये x के ही मान है। तो x इक्वल कितना है? √2 है, और एक x इक्वल कितना है? -√2 है।
आपको पता होगा जब कोई गुणनखंड दिया हुआ होता था जिसे x+5 और x+3, इससे अपन ने 3.1 में पढ़ा, तो अपन शून्यांक निकालने के लिए क्या करते थे, पहले गुणनखंड को 0 के इक्वल रखते थे और दूसरे गुणनखंड को भी 0 के इक्वल रखते थे, तब अपने पास शून्यांक आ जाता था। अपन बिल्कुल उससे वापस बहुपद लेके आएंगे, बहुपद लेके आएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस √2 और एक बहुपद हो जाएगा x प्लस √2। ये दोनों बहुपद हो गए, ये बहुपद दोनों गुणनखंड हो गए। इस गुणनखंडों से अपन बहुपद निकालेंगे तो अपने पास बहुपद क्या आ जाएगा, x से माइनस √2 x प्लस √2। इनको अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास gx आएगा, बहुपद आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो ये आ जाएगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो x² माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये आ गया x² माइनस 2। ये क्यों आया, देखो अगर पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर हो तो a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में आए तो अपन a² माइनस b² लिख सकते हैं। अपने पास ये बहुपद था और जो दो शून्यांक दिए हुए थे उनसे ये बहुपद आया, तो इस बहुपद को अपन gx मानेंगे। देखो अतः gx बराबर x² माइनस 2। ध्यान दीजिए आपके पास जो दिया हुआ था f(x) भाज्य दिया हुआ था और आपने दो शून्यांकों से एक बहुपद प्राप्त किया, उसको आपने gx कहा। अब f(x) और gx हो तो सीधी सी बात है, भाज्य और भाजक को तो भाग देना है। ध्यान दीजिए भाग देने के लिए क्या लिख देता हूं, अतः gx इक्वल x² माइनस 2। अब अपन भाग देंगे x² माइनस 2। सिस्टमेटिक समझते जाओगे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, जो अपन ने क्वेश्चन किए थे उनसे थोड़ा सा लॉन्ग है, बल्कि कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखो ये भाज्य में इस भाजक का भाग देंगे, 2x⁴ में माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 में x² माइनस 2 का भाग देंगे। ध्यान दीजिए f(x) में भाग देना है, 2x⁴ में x⁴ का भाग देंगे तो 2x⁴ आएगा, 2x⁴ को वापस x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 2x⁴, और 2x⁴ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x⁴ आएगा, जो यहां नहीं लिखेंगे, 4x⁴ यहां लिखेंगे, माइनस 4x⁴ घटाएंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस 3x⁴ प्लस x² प्लस 6x माइनस 2, सेम लिखेंगे। इसके बाद में 3x⁴ में x² का भाग देंगे तो माइनस 3x आएगा, 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हो की वही आएगी 3x⁴ माइनस 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा, 6x अपन x² के नीचे नहीं लिखेंगे, 6x के नीचे लिख पाएंगे। चिन्ह किसका होगा, 3x को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो चिन्ह होगा प्लस का, ये माइनस ये प्लस, ये स्टेप खत्म, 6x प्लस के 6x नीचे माइनस के, ये भी खत्म। आया x² माइनस का 2, x² में वापस एक बार भाग देंगे तो प्लस का 1, प्लस के 1 को वापस गुणा करेंगे x² आएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, ये प्लस का ये माइनस का, कैंसिल हो गया, शून्य का आया। देखो मैं आपको बताऊं, अब अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये अपने पास बहुपद था 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। इसके दो शून्यंक थे, शून्यंकों से अपन से गुणनखंड ज्ञात किया, तो शून्यंकों से ये गुणनखंड प्राप्त हुए, ये तो मैं देखो एक स्टेप लिख रहा हूं, वो आपके समझ में आ जाएगी, नहीं तो मैं बताऊंगा। देखो अतः आप भागफल लोगे, इसके बाद में आपने भाग करने के बाद में आप भागफल लोगे, भागफल में घात 2 आ रही है, इसका मतलब इसके और शून्यांक ज्ञात करेंगे। देखो इसके शून्यांक 2 चीज है इसमें, एक तो भाज्य है जिसके शून्यांक ज्ञात करना है, तो ये भाज्य है, ये जो गुणनखंड था जिसको अपन ने gx माना था उसके शून्यांक तो है 2 और माइनस √2। एक कौन सा बहुपद बचा, जो भागफल आया, शेषफल आया नहीं, कुछ जो भागफल आया उसके शून्यांक और ज्ञात करने अपन को,
तो देखो भागफल लेने पर भागफल लो। भागफल है अपने पास 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 1। जैसे अपने 3.1 में जो प्रोसेस किया था शून्यांक निकालने के लिए, बीच के पद का 2 टुकड़े करना मैंने आपको बताया था। आप देखो पहले वो तीसरे पद को मल्टीप्लाई करो तो 2 आया। अब 2 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के गुणनखंड करेंगे तो ये आया 2 और 1। गुणनखंड कम से कम 2 पदों में लिखते हैं तो एक पद आया 2, एक पद आया 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आया, इसका मतलब जो गुणनखंड टुकड़े होंगे वो दोनों किसके होंगे, माइनस के होंगे। तो इसके टुकड़े हो गए 2x स्क्वायर माइनस की 2x माइनस का x प्लस का 1। देखो इनको जोड़ते हैं तो 1x और 2x माइनस के 3x हो गई। गुणा करते हैं तो देखो माइनस के 2 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे। बिल्कुल ही सही है। दो के जोड़े बनाए अपन ने, यहां से कॉमन आया 2x, यहां से x बच गया, 2x कॉमन आया तो माइनस का 1, यहां से x है यहां 1 है तो 1 कॉमन आ गया माइनस का, तो x माइनस 1। देखो माइनस का 1 कॉमन आ गया तो ये जो माइनस का x था यहां से x हो गया, प्लस में माइनस का कॉमन आ गया तो माइनस 1। दोनों कोष्टक समान आए तो x माइनस 1 और 2x माइनस 1 3.1 की तरह मैंने आपको बताया। ये दो गुणनखंड और आ गए। ये दो गुणनखंड किसके आए, भागफल के आए। जो भाजक था ये भागफल के गुणनखंड आ गए। अब इन गुणनखंडों से अपन वापस शून्यांक निकालेंगे। मैं इधर समझा देता हूं आपको, आप बिल्कुल सिस्टमेटिक करते जाएंगे कॉपी में। x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे और यहां x 2x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे। यहां से x की वैल्यू आई 1 और यहां से 2x बराबर 1 हो गया तो x की वैल्यू आई 1/2। ध्यान दीजिए x के दो मान अपने पास पहले दे रखे थे, एक तो √2 एक माइनस √2, और x के दो गुणनखंड है अपने पास, एक x माइनस 1 एक 2x माइनस 1। x माइनस 1 के इक्वल में 0 रखा, x की वैल्यू 1 आ गई। 2x माइनस 1 के इक्वल में 0 रखा तो 2x बराबर 1, x की वैल्यू आ गई 1/2। x के दो मान पहले दिए हुए थे और फिर भागफल को लेने पर शून्यांक ज्ञात किए अपन ने तो दो मान और आ गए, तो x के हो गए 4 मान। इसका मतलब ये चारों मान जो x के मान होते हैं, जो चर आता है बहुपद में उसके मानों को अपन शून्यांक कहते हैं। तो आप लिखोगे, यहां लिख देना, देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक। इसके नीचे आपको ये नोटबुक में ये उतारना है और इनके नीचे ये उतारना है। फिर आपको लिखना है अतः सभी शून्यांक पहले जो दिए हुए थे वो लो, 2 माइनस √2, फिर आ गए 1 तथा 1/2 होंगे। मतलब घात 4 थी तो शून्यांक हो गए इसके 4। दो शून्यांक आपको दिए हुए थे जिससे अपन ने gx प्राप्त किया, एक गुणनखंड प्राप्त किया। gx प्राप्त करने के बाद में फिर आपको भागफल आया, भागफल की घातें 2 है। अपन समझ गए कि दो शून्यांक यहां से आ जाएंगे, तो शून्यांक अपने पास 4 हो गए। बस वही आपको याद करने थे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो और देखिएगा, फिर कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊंगा और इसका अगला क्वेश्चन लूंगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वो आपको, और उम्मीद करता हूं कि वो भी अच्छी तरह से समझ में आए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करते जाइएगा ताकि मुझे ये फील हो कि बच्चों की अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा हो समझ में तो मैं और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूं, स्लो करूं, थोड़ा फास्ट करूं, जो भी है। आपकी कोई दिक्कत आ रही हो कमेंट कीजिएगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 का अपन सेकंड क्वेश्चन लेंगे। उनमें भी देखो निम्न पदों के साथ जो उनके शून्यांक दिए गए हैं उनके सभी शून्यांक याद करने हैं। अब ये शून्यांक दिया हुआ है आपके पास 2 प्लस माइनस √3। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक ही शून्यांक है, ये दो शून्यांक है। एक बार यहां प्लस है और एक बार क्या है, माइनस है। तो देखो प्रथम शून्यांक है वो है x इक्वल 2 प्लस √3। दूसरा जो शून्यांक है वो है x इक्वल, दो पदों में अपने कोष्टक में लिख दिया, 2 माइनस √3। अब अपन इससे gx प्राप्त करेंगे, इससे गुणनखंड बनाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा x से माइनस 2 प्लस √3। ये पहला हो, ये एक गुणनखंड हो गया। अब इसको बड़े कोष्टक में लिख देते हैं, इक्वल 0।
यहां से x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल जी। अब इनसे गुणनखंड बनाएंगे तो दो गुणनखंड प्राप्त हो गए अपने पास। देखो x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3, एक गुणनखंड ये हो गया। और दूसरा गुणनखंड, दूसरा x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3, ये gx प्राप्त हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसको अपन गुणा करेंगे तो बिल्कुल इजी है। ये मान लो कि ये प्रथम पद है x इन गुणनखंडों का, और इसमें ये दूसरा पद है 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3। अब इसके बाद में अपन देखेंगे बेटा इन कोष्टकों को सरल करेंगे। अपन गुणनखंड अपन ने बना लिया, इसके बाद में सरल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, x माइनस 2 और ये माइनस इससे गुणा होगा तो माइनस अंडर रूट हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा x माइनस 2 और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके अपन एक gx प्राप्त करेंगे। तो या तो मल्टीप्लाई कर लो या इसमें थोड़ा सा देखो, ये यहां तक का एक पद समान है दोनों में, तो इसको मान लो प्रथम पद और दूसरा पद भी बिल्कुल समान है। तो अगर a इसको मान लू मैं और अगर इनको b मान लू तो ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी। एक सरल समीकरण बन गया बेटा, a माइनस बी और a प्लस बी हो तो अपन लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो तो a की जगह क्या है, a की जगह है अपने पास x माइनस 2 तो a स्क्वायर, और b की जगह है अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ एक बार दोबारा सरसम क्या लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें जो अपन को थोड़ी सी दिक्कत आती है वो अपन को gx प्राप्त करने के लिए इस भाज्य में अपन इससे एक गुणनखंड निकालेंगे, उसका अपन भाग देंगे। gx प्राप्त करने में ही थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी भाग देना फिर शून्यांक ज्ञात करना। ये तो आपने 3.1 और 3.2 के जो स्टार्टिंग की जो एक पहला और दूसरा क्वेश्चन में आपने आप समझ चुके। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab ये हो गया बेटा 4x। 2 एक को मल्टीप्लाई करूंगा x से 2x, फिर 2 से गुणा करूंगा तो 4x प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया प्लस के 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3। तो देखो आपके पास gx आ गया x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1। अतः ये आपके पास ये गुणनखंड आ गया। कौन सा गुणनखंड प्राप्त हुआ, शून्यांकों से। शून्यांकों से गुणनखंड यानी gx निकालना थोड़ा सा हार्ड है, बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे। एक दो उदाहरण भी दिए हुए हैं, और अगर भाग देना आपको आ ही जाता है और 3 क्वेश्चन अगर ये करोगे तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप मानोगे। अतः gx बराबर या माना, क्योंकि गणित में कुछ भी मान सकते हो बेटा, माना gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये gx हो गया। तो fx आपको दिया हुआ है, जब fx और gx आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग देना है। अब मैं भाग करूंगा, देखो x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसमें किसका भाग दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का भाग दूंगा। भाग देंगे बेटा, एक्स का 4 में इसका 2 का भाग देंगे तो इसका 2 आएगा। भाग देना बिल्कुल आपने सीख लिया है, बिल्कुल समझदारी से और ध्यान रखते हुए भाग दोगे आप, कहीं भी प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो। एक्स का 2 को एक्स का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का 4, एक्स का 2 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x क्यूब, चिन्ह किसका होगा, माइनस का। एक्स का 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का 2 ही आएगा प्लस का, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो। ध्यान दीजिए 6x क्यूब माइनस का है, 4x क्यूब प्लस का है, तो माइनस का 2x क्यूब बच गया।
और 26 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 एक्स स्क्वायर भी माइनस का, तो माइनस का 27 एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस 138 आगे जो दिया हुआ है माइनस का 35। अब भाग देंगे 2x क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो माइनस का 2x आएगा, माइनस के 2x को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2x क्यूब और माइनस के ये हो जाएंगे 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर प्लस के होंगे 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा माइनस का, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, 27 और 8 दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 35 एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस के 140 एक्स हो गया और माइनस का 35, माइनस 35 एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग दिया तो माइनस 35 आया, माइनस 35 को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 एक्स स्क्वायर, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 एक्स आएगा, चिन्ह आएगा प्लस का, देखो माइनस माइनस प्लस, और 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 35 हो जाएंगे, चिन्ह बदलेंगे प्लस माइनस प्लस, तो तीनों कैंसिल हो जाएंगे तो शेषफल कितना है 0, शेषफल 0 रहना चाहिए, शेषफल 0 आ रहा है तो समझ लेना अपना भाग बिल्कुल सही हो रहा है। भाग देने के बाद में आप भागफल देखो, भागफल में घात कितनी है 2, इसमें घात कितनी थी gx जो अपने ज्ञात किया इसमें घात थी कितनी 2, तो इसका मतलब ये जो दो घात थी वो तो ये शून्यांक थी, और जो अब दो घात आई उनसे 2 शून्यांक और आएंगे, तो अपन अब किसको सरल करेंगे, शून्य अपन भागफल को सरल करेंगे। उम्मीद यहां तक उतार लिया होगा या नहीं उतारा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा वापस मिटा रहा हूं। अपन भागफल लेंगे, भागफल लेकर सरल करने पर तो देखो भागफल लेकर हल करने पर भागफल आया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 35। अब इसके टुकड़े करेंगे, यहाँ एक है, एक को 35 से गुणा किया तो माइनस के 35, माइनस के 35 से इसका मतलब इतने यहाँ माइनस आया, इसका मतलब एक टुकड़ा प्लस का होगा एक टुकड़ा माइनस का होगा। ये मैंने आपको पहले बता रखा कि जब भी आप बीच के पद के गुणनखंड करो तो बीच के पद के टुकड़े करो तो यहाँ माइनस आ रहा है तो इसका मतलब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। अब अगर एक टुकड़ा प्लस का होगा एक टुकड़ा माइनस का होगा तो दोनों टुकड़े इक्वल नहीं होंगे, एक बड़ा टुकड़ा होगा एक छोटी संख्या होगी एक बड़ी संख्या, यहाँ जो चिन्ह आ रहा है वो संख्या बड़ी होगी। तो यानी देखो 35 के अपन गुणनखंड करेंगे तो आया 5 और ये आया 7, बड़ी संख्या माइनस के 7 प्लस के 5, इनको जोड़ देखो माइनस के 7 प्लस के 5 जोड़ा तो माइनस का 2 आ रहा है, गुणा किया 5 7 35 आ रहा है माइनस का, बिल्कुल अपने टुकड़े होंगे, एक प्लस का 5 होगा एक माइनस का 7 होगा। तो देखो इसको मिटा देता हूं। अब इसके गुणनखंड हो गए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 5x माइनस के 35, दो के जोड़े बनाए अपन ने, जोड़े बनाए तो इसके बाद में x कॉमन है 7x x कॉमन आ गया बेटा, x कॉमन आया तो यहां से x बच गया यहां से 7 बच गया, यहाँ 5 और 35 है तो प्लस के 5 कॉमन आ गया तो x आ गया, माइनस 35 में 5 कॉमन ले लिया तो 7 बच गया। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आया है, एक कोष्टक कॉमन आ गया x माइनस 7 तो बच गया क्या x प्लस 5। अपन या तो x माइनस 7 इक्वल 0 रखें और x प्लस 5 इक्वल 0 रखें। यहां से x की वैल्यू आई 7 और यहां से x की वैल्यू आई माइनस 5। ध्यान दीजिएगा पहले अपने पास शून्यांक थे, एक तो 2 प्लस √3 था एक 2 माइनस √3 था, यानी शून्यांक थे 2 प्लस माइनस √3। इनको इनसे अपन ने gx प्राप्त किया, gx से अपन ने फिर भागफल दिया उसकी घात 2 आई, उनसे 2 शून्यांक प्राप्त हुए, तो 2 शून्यांक पहले ऑलरेडी दे रखे थे अपन को, 2 शून्यांक और प्राप्त हुए। इट मींस अब 4 शून्यांक हो गए, तो आप यहां नीचे लिख देना अतः सभी शून्यांक 2 प्लस माइनस √3 कोमा, देखो ये 2 शून्यांक एक बार प्लस एक बार माइनस कोमा 7 तथा माइनस 5 होंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा हो तो एक बार फिर कीजिएगा, आपको जरूर ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हार्ड लगा, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड था, बल्कि पहले जितना हार्ड नहीं लगा। तीसरा क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन अपन करेंगे वो बिल्कुल और भी इजी लगेगा।
अब इसके बाद में दूसरे क्वेश्चन के बाद में थर्ड क्वेश्चन लेंगे, वो बिल्कुल इजी है। देखो ध्यान दीजिएगा, दो शून्यांक अपन को ज्ञात करने थे, दो शून्यांक दिए हुए थे, क्योंकि जब उनकी घात 4 थी, अब देखो इस बहुपद की घात आ रही है 3, तो शून्यांक कितने होंगे 3, तो जब दो दिए हुए होंगे तो एक ही शून्यांक लास्ट में बचता, नहीं एक ही दिया हुआ है तो दो शून्यांक ज्ञात करने अपन को। तो देखो ये जो शून्यांक दिया हुआ है, इट मीन पहले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, उनमें दो शून्यांक थे, इनमें एक ही शून्यांक है, कोई बात नहीं। देखो ये जो शून्यांक है वो x की वैल्यू है, तो x बराबर -2 है, तो अतः या gx x माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ये x प्लस 2 हो गया, ये गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है, और इनका गुणनखंड है, तो अपन ने gx मान लिया, तो माना gx बराबर, देखो x प्लस 2, माना gx बराबर x प्लस 2। अब ये gx हो गया, तो अपन इसमें भाग देंगे, भाग देने पर देखो ये घात इसकी 1 है, इसकी घात 2 है, तो भाग देने पर घात 2 आएगी, उनसे दो शून्यांक प्राप्त होंगे। तो देखो x प्लस 2 का भाग देंगे, तो x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, x क्यूब में x का भाग दिया तो x स्क्वायर आया, x स्क्वायर को वापस गुणा करेंगे x क्यूब, x स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, बिल्कुल माइनस ये कैंसिल हो गया, 13x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया तो 11x स्क्वायर बचा, प्लस का प्लस 32x प्लस 20, 11x स्क्वायर में x का भाग दिया तो प्लस के 11x आया, 11x को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x स्क्वायर, 11x को 2 से गुणा करेंगे तो 22x, ये माइनस कैंसिल हो गया, 32x में से 22x गए तो 10x बच गए, प्लस 20, इसमें भाग दिया अपन ने, का भाग दिया तो प्लस का 10 आ गया, 10 को वापस गुणा किया तो 10x, और 10 को 2 से गुणा किया तो 20। देखो शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब अपन ने भाग सही किया है। अब भागफल आ गया, तो देखो यह लिखोगे भागफल लेकर हल करने पर, भागफल लेंगे, इधर लिख देता हूं मैं, भागफल लिया, भागफल आया x स्क्वायर प्लस, वही 3 पद है तो 4 पद बनाएंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड को शून्य के इक्वल रखेंगे, दो शून्यांक और प्राप्त हो जाएंगे। देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 10, प्लस का 10, अपन गुणनखंड करेंगे, 10 के गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग दिया 5, एक टुकड़ा और एक टुकड़ा 2 और एक टुकड़ा 1, नहीं देखो एक टुकड़ा 2 बनेंगे, एक टुकड़ा ये प्लस आ गया, इसका मतलब दोनों टुकड़े किसके होंगे प्लस के, एक टुकड़ा 2 बनेंगे, एक टुकड़ा 1 बनेंगे, तो 2 को 5 को जोड़ेंगे तो 7x आना चाहिए, यहाँ 11x आ रहा है, नहीं इसलिए ये टुकड़ा नहीं होगा, तो एक बार गुणनखंड और कर दो। देखो एक टुकड़ा 2 लिया तो एक टुकड़ा 5, ये बिल्कुल सुटेबल नहीं है, तो एक टुकड़ा लिया अपन ने 2 पंजे 10, एक टुकड़ा कितना लिया 10, और एक टुकड़ा कितना लिया 1, दोनों प्लस के होंगे तो बताओ प्लस के कितने होंगे 11, और गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएंगे 10, इसका मतलब अपने पास एक टुकड़ा 10 होगा, एक टुकड़ा 1 होगा। तो देखो अपन लिखेंगे x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस का 1x मतलब x, और प्लस के करेंगे 10, दोनों में से कॉमन आ रहा है बेटा x कॉमन आ रहा है, तो यहां से x प्लस 10 बच गई, यहां से प्लस का 1 कॉमन आ रहा है तो भी x प्लस 10 बच गई, दोनों में कोष्टक कॉमन है तो x प्लस 10 ले लिया, तो यहां से बच गया बेटा x प्लस 1, तो x प्लस 10 इक्वल 0 रखेंगे, और यहां x प्लस 1 इक्वल 0 रखेंगे, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -10, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1। देखो x के 2 मान आ गए, तो ये 2 शून्यांक ये है, एक शून्यांक अपन को पहले दिया हुआ था, 3 शून्यांक हो गए, तो अपने x का 3 30 का मतलब 3 शून्यांकों की आवश्यकता थी, तो आप लिखोगे अतः सभी शून्यांक कितना होगा -2 -10 तथा -1 होगा। आज अपन ने
चैप्टर नंबर 3.2 के 3 क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए समझ में तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा अगले वीडियो में दोबारा उनको प्राथमिकता दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, प्रत्येक जो है क्वेश्चन आपको सही समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कम समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। और अगर जो नए विद्यार्थी है वो उम्मीद करता हूँ वो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो अपलोड होते ही उनके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यदि बहुपद fx बराबर x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद यानी बहुपद gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल अपने पास दिया हुआ है x - 2 तथा शेषफल दिया हुआ है -2x + 4, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, जब अपन भाग देते हैं उस फंक्शन को कहते हैं भाज्य। तो देखो भाज्य fx बराबर x³ - 3x² + x + 2। इस fx में gx का भाग दिया तो भाजक का पता नहीं है, तो भाजक अपन को ज्ञात करना है। भाज्य में भाजक का भाग दिया जो अपन को ज्ञात करना है, तो भागफल प्राप्त हुआ जिसको अपन कहते हैं qx x - 2, और शेषफल प्राप्त हुआ जिसे अपन rx लिखते हैं -2x + 4। इसके बाद में आपको भाज्य और भाजक दिया हुआ हो तब तो अपन को भाग करना है, बल्कि भाजक याद करना है, भागफल और शेषफल तीनों चीजें दी हुई है। अपन देखो, जब भाज्य भाजक भागफल और शेषफल चारों दिया हुआ हो तो एक विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच का सूत्र मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया 3.1 में। इसमें अपन लिखेंगे कि जो भाज्य होता है वो होता है बेटा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच होती है। तो अपन लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा विभाजन एल्गोरिथ्म से। विभाजन एल्गोरिथ्म का मतलब मैंने अभी बताया कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य और भाजक दिया हुआ हो, भागफल और शेषफल ज्ञात करना हो तो अपन सीधे तरीके से भाग देंगे। इसको अपन कैसे सरल देंगे, इसमें भाज्य दिया हुआ है, भाजक ज्ञात करना है, भागफल शेषफल, मतलब तीन फंक्शन दिए हुए हैं, तीन चीजों के मान दिए हुए हैं, एक नहीं दिया हुआ है। तो अपन जो दिए हुए हैं वो इस सूत्र में रख देंगे मान। तो भाज्य कितना दिया हुआ है, x³ - 3x² प्लस x + 2। भाजक का मान अपन को ज्ञात करना है, gx रख देते हैं, इनटू भागफल अपने पास दिया हुआ है x - 2 प्लस शेषफल दिया हुआ है -2x + 4। ध्यान दीजिए, अपन gx का मान याद करेंगे तो gx को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ पक्षांतरण करेंगे। gx को इधर रखेंगे तो ये दोनों फंक्शन इधर आएंगे, तो सबसे पहले ये आएगा इधर, जो प्लस का ये है इधर आकर माइनस में हो जाएंगे। तो देखो x³ 3 - 3x² प्लस x + 2, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 2x + 4, ये कोष्टक माइनस का हो गया। इक्वल में बचा बेटा gx और x - 2। इसको अपन सरल करेंगे। अब केवल gx का मान निकालना है तो x - 2 इसके गुणे में है, तो इधर आकर ये बटे में हो जाएगा। देखो तो
आगे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस के 2x हो गए और माइनस के 4 हो गए, बराबर gx, ये गुणा में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो बटे में आ गया x माइनस 2, x माइनस 2। ध्यान दीजिए, आप अगर सरल कर रहे हो, किसी भी व्यंजक को सरल कर रहे हो, सरल करते करते लास्ट में आपके पास ये आ गया कि 5 बराबर x आ गया, तो आप शुद्ध रूप से कैसे लिखोगे x बराबर 5, x बराबर। तो अपन क्या करते हैं कि जिसका मान ज्ञात करना है उसको अपन LHS में रखते हैं। आपको gx का मान ज्ञात करना है तो gx पीछे आ रहा है, इसलिए gx को लिखेंगे अपन आगे। देखो gx बराबर, मतलब gx का मान निकालने के लिए इसको अपन थोड़ा सरल करेंगे, उसमें x माइनस 2 का भाग देंगे तो gx आएगा अपने पास। थोड़ा सरल करो, देखो x का 3 माइनस 3x का 2 प्लस, देखो x और 2x ये दो जगह आ रहा है तो 3x हो गया, 2 प्लस का है 4 माइनस का है तो माइनस का 2 बटे x माइनस 2, ये gx का मान है। मतलब gx का मान ये आ गया। इसका मतलब ये है जैसे मैं किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं और अगर x का मान 15/3 आ गया तो मैं x का मान कितना निकालूंगा कि मेरे को 15 में किसका भाग देना है, 3 का भाग देना है। ऐसे gx का मान ये आया है, इसका मतलब x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 का भाग देंगे और जो भाग देने पर आएगा वही किसका मान होगा, gx का। अब अपन को भाग देना है तो देखो भाग यहां दे देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 का भाग देंगे। देखो भाग देने का प्रोसेस मैंने आपको बताया था, x क्यूब में x का भाग दिया, x स्क्वायर आया, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो वापस x क्यूब आ गया, x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, चिन्ह देखते जाना। इसको मल्टीप्लाई किए, दोनों प्लस के थे, प्लस आ गया, इसको मल्टीप्लाई किए 1 प्लस 1 माइनस तो माइनस आ गया, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहां माइनस का x स्क्वायर बच गया प्लस का 3x माइनस 2। देखो x स्क्वायर में x का भाग दिया तो माइनस का x आया, माइनस के x को x से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट स्टेप सेम है, माइनस के x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, चिन्ह किसका आएगा, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है तो प्लस का चिन्ह आ गया, ये माइनस ये प्लस, पहली स्टेप कैंसिल हो गई। 3x में से 2x गया तो आया x माइनस के 2 आ गए, x में x का भाग दिया तो प्लस का 1 आया, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 आ गया, ये प्लस है ये माइनस, ये कैंसिल हो गया तो शेषफल कितना आ गया 0। मतलब अपन ने इस gx का मान निकालने के लिए ऊपर वाले बहुपद में नीचे वाले बहुपद का भाग दिया, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 का भाग दिया तो अपने पास ये संख्या आई। इसका मतलब ये क्या है, gx का मान, भाग देने पर जो भागफल आएगा वही gx का मान होगा, तो अतः gx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होगा, यह आपका आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों, ML मैथ क्लासेज यूट्यूब चैनल में मैंने इससे लास्ट वीडियो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जिसमें पहले में 4 क्वेश्चन थे, दूसरे में 3 क्वेश्चन थे, वो अपलोड किए थे। इसके बाद में पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, आज पार्ट 2 खत्म हो गया। कल अपन चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद बिल्कुल सेम सी जो है, कोई विशेष डिफरेंट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं मेरा चैनल जो है ML मैथ क्लासेज में जो मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। और अगर क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर नए विद्यार्थी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मेरा वीडियो जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।